अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल डाइट एंड स्पाइस। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में ज़िंदगी गुजारे होंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी न्यू रेसिपी लेके आई हूँ, तंदूरी चरगा विद गार्लिक चिली राइस, गार्लिक ग्रीन चिली राइस। तो आज बहुत मज़े का प्लेटर होने वाला है, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इसके लिए जो हमें कुछ मिनिमल से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पहले हमें चिकन को मसाला लगाना है, तो उसके लिए हमें लेमन जूस चाहिए 5 to 6 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने दिया पे 2 टेबल स्पून। और यहाँ पे मैंने मसाले लिए हुए हैं, नमक लिया हुआ है। आप अपने जो है ना जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक लिया, 1 चम्मच काली मिर्च लिया, आधा चम्मच हल्दी लिया और फूड कलर लिया और 1 चम्मच लाल मिर्च है। और जो है हमारे पास 3 चम्मच जो है तंदूरी मसाला है नेशनल का। मेरे जो स्पाइसेस होते हैं वो ज़्यादातर नेशनल के ही होते हैं। नेशनल के स्पाइसेस बहुत मज़ेदार होते हैं और ये हमारे खानों को बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर और कलर देते हैं। अभी मैं आप लोगों को आगे जाके उसका बॉक्स भी दिखाती हूँ, लेकिन आप लोग भी नेशनल के स्पाइसेस ज़रूर इस्तेमाल किया करें। इनका फ्लेवर, इनका कलर, ये जो है खाने का कलर ख़राब नहीं होने देते। एंड आई रियली लाइक डाइट स्पाइसेस। तो मैंने अभी आपको जाके दिखाती हूँ कि कौन सा स्पाइसेस मिक्स मैंने इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए जी, ये वाला जो है नेशनल का चिकन तंदूरी प्रीमिक्स मसाला मैंने यूज़ किया है। आप लोग इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार सा इसका फ्लेवर बना था। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कितना अच्छा तंदूरी चिकन ये हमारा बना था और राइस के साथ बहुत मज़े के थे। तो अब हम चिकन को मसाला लगाते हैं। उसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल पहले लिया हुआ है। तो ये ऑयल मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच लिया। इसके अंदर जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस और सारे स्पाइसेस डाल के इसको मिक्स कर लेना है। चिकन को मैंने धो लिया था, वॉश कर लिया था। पहले उसको मैंने सिरके और नमक में भिगो दिया था तकरीबन 20 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने उसको वॉश किया था और वॉश करके उसको आपने स्ट्रेनर में रख लेना, बिल्कुल ड्राई होने देना है उसको। अगर आप गीले गीले पे मसाला लगा लेंगे ना तो मसाला टिकेगा नहीं आपका ना, तो ये बिल्कुल आप ड्राई करेंगे देन आप लगाएंगे। तो ये देखिए मेरे कट्स कितने कमाल लगे हुए हैं बोन्स के अंदर तक, और ये कट्स आपने इसी तरह ही लगवाने हैं, आपके मसाला चिकन के अंदर तक तभी रचेगा। अगर आपके कट सही नहीं होंगे तो आपका मसाला नहीं रचेगा। तो देखिए मसाला भी हमारा तैयार है और अब हमने जो है जल्दी से अपने चिकन को मैरिनेट करना है और इसको मसाला लगा के आपने अंदर तक इसको लगाना है। और इसको जो हम रखेंगे तकरीबन 2 घंटों के लिए। अगर आपने आज ही बनाना हो तो आप लोग 2 घंटे के लिए बाहर किचन की शेल्फ पर भी रखते हैं। अगर आप लोगों ने कल बनाना है तो आप लोग इसको थोड़ी देर बाहर रख लें तकरीबन 1 घंटे के लिए, देन इसको आप फ्रिज में रखते हैं, मसाला बहुत अच्छा से आपका रच जाएगा। तो ये देखें मैं इसको जो है मसाला लगा रही हूँ अच्छी तरह से, इसके अंदर तक हाथों से आपने कट्स के अंदर तक लगाना है। इसको लगा के मसाला किसी बॉक्स में डाल के मैं रख दूँगी। मैं इसको नेक्स्ट डे बनाऊँगी ताकि इसका मसाला बहुत अच्छा सा रच जाए। तो इसको अभी मैं थोड़ा ऐसे ही बाहर आने दूँगी, देन फ्रिज में रख दूँगी और नेक्स्ट से आप लोगों से मिलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है और मैं अब इसको करने लगी हूँ बेक। मैंने ओवन को जो ग्रिल थी उसके ऊपर मैंने चिकन को रख दिया और नीचे जो बेकिंग पेपर मैंने ट्रे पे बिछा लिया ताकि ट्रे ख़राब ना हो, इसके ऊपर इसका सारा पानी गिरे और आप लोगों को भी सर्व करने में मसला ना हो, तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं। इसको हम बेक करेंगे 230 डिग्री सेल्सियस पर फॉर तकरीबन जो है हम इसको 50 मिनट्स के लिए रखेंगे। एंड अगर आप लोगों को थोड़ी सी लगे कि कच्चा है तो आप इसको 10 to 20 मिनट्स और रख सकते हैं। जब तक ये बेक हो रहा है हम अपने चावलों की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ग्रीन चिली गार्लिक राइस बनाने हैं, तो यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली काफ़ी सारी ले ली हैं। तो मेरे जो चावल हैं वो तकरीबन 3 कप्स के करीब थे और लहसुन की मैंने यहाँ पे एक कट्ठी जिसे कहते हैं वो ले लिया और लहसुन को हम छील लेंगे। लहसुन छील के इसको हम पीसेंगे, ठीक है, और यानी कि कूट लेंगे। और जो हमारी सब्ज़ मिर्च है उनको भी हम डंडी उनको उतार के कूट लेंगे। तो लहसुन देखिए हमारा सारा पील ऑफ हो चुका है। अब हम इसको जो है कूट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कूंडी लिया है जिसको आप जो भी कहते हैं, तो इससे हम इसका पेस्ट बना लेंगे। लहसुन को जो है मैं बहुत ज़्यादा नहीं बारीक करूँगी, जस्ट एक यानी कि क्रश टाइप जिसे कहते हैं ना वो होगा। तो ये आपको शायद नज़र भी आ रहा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया। तो इसको बस हमने इतना सा ही करना है। इसके बाद जो है हमने इसको निकाल लेना है प्लेट के अंदर। और नेक्स्ट अब हमने अपनी सब्ज़ मिर्चें जो हैं इनको बारीक बारीक कट कर लेना है, क्योंकि ये जो है ना डायरेक्ट डालेंगे तो मुश्किल से पीसेंगे ना, तो इस तरह हम इनको बारीक सा इनके पार्ट्स पीसेस बना लेंगे। हाफ सब्ज़ मिर्चें डाल के इनको भी हम कूट लेंगे। तो यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें भी पीस रही हैं साथ साथ और मैं आप लोगों को सारा प्रोसेस दिखा रही हूँ। आपने स्टेप बाय स्टेप लाजमी
फॉलो करना और जाके आप लोग बनाएं और मेरी वीडियो से मुझे कमेंट करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। अपनी जो है कीमती राय लाजमी दिया करें ताकि मुझे पता चल सके। तो चावल यहाँ पे मैंने भिगोए हुए हैं, 3 कप चावल है, इनको मैंने तकरीबन आधा घंटे के लिए भिगो दिया। सब्ज़ मिर्चें हमारी पीस चुकी है, ये आप लोगों के सामने है, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें। अब जो स्पाइसेस हमने चावलों में ऐड करने हैं ना, वो स्पाइसेस ये हैं हमारे पास अदरक लहसुन सब्ज़ मिर्चें और यहाँ पर नमक है, चिकन पाउडर 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, चाइनीज सॉल्ट आधा चम्मच, 1 चम्मच अदकुटी मिर्चें और आधा चम्मच जो है काली मिर्चें। साबुत गरम मसाला में हमारे पास जीरा है, अजवाइन है, बड़ी इलायची है, लौंग है, साबित जो है काली मिर्चें और साबुत धनिया वगैरह और सौंफ अगर आप लोग डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये बेसिक स्पाइसेस हैं। तो चावलों की मेकिंग स्टार्ट करते हैं। आधे जल्दी से आधा कप हमने ऑयल लिया, इसमें सारे स्पाइसेस को डाल के आपने इनको गोल्डन होने तक पका लेना है। इसके बाद आपने क्रश लहसुन शामिल करना है, लहसुन को हमने सौटे करना है, जलाना नहीं, लहसुन को आपने बस 1 से 2 मिनट हल्की आंच पे फ्राई करना है। इसके बाद सब्ज़ मिर्चें आपने रखी हुई थी, इनको आपने हाफ को ऐड करना है, बाकी आपने रख लेनी है, वो हम एंड पे ऐड करेंगे। सारे स्पाइसेस डाल देने हैं और अच्छी तरह से मसाले को भून लेना है। अच्छा, अगर आपका मसाला नीचे लग रहा हो तो आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देना, क्योंकि हमने मसाले को जलाना नहीं है। मसाले को हमने जो है बॉडी देनी है, जलाना नहीं है, यानी कि अगर ये जल जाएगा तो चावलों का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो आप जो है बिल्कुल इसको इस तरह चम्मच चलाते जाएँ, हल्का सा पानी ऐड कर लें और मसाले को जो है अच्छी तरह से भून लें, ताकि मसाले में कच्चापन या लहसुन का टेस्ट ना आए। जैसे बच्चे जो है वो नहीं खाते हैं, तो जो है इस तरह आप ढक के इसको तकरीबन 10-15 मिनट के पका लें। इसके बाद यहाँ पे ना मैंने जो मसाला बचा हुआ था ना, चिकन को हमने लगाया था, वो शामिल कर दिया ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पर जो है सब्ज़ मिर्चें और लेमन है, इनको हम कट कर लेंगे। इनसे बहुत ही जो है अच्छा सा हमारा फ्लेवर आएगा और हम इसको गार्निशिंग के लिए भी यूज़ करेंगे। तो सब्ज़ मिर्चें ये जो मैंने काटी हैं चावलों के लिए काटी हैं और जो है ना एंड पे हम शामिल करेंगे। और लेमन जो है मैंने रखा है कि हम गार्निश करेंगे। कुछ मैंने क्यूकम्बर कट किए हैं, ये भी हम गार्निश करेंगे, क्योंकि चिकन भी हमारा ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने अनियंस जो हैं वो भी कट कर लिए हैं, थोड़े बहुत रिंग्स कट किए हैं, मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके बाद देखें कि जो हमारा मसाला था वो माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है। और इसको जो है अब इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। 3 कप चावल थे तो पानी जो मैं 5 कप जो इसमें शामिल करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। तो इससे चावल हमारे खड़े खड़े बनेंगे। ढक के रख दें, बॉयल आ जाए। जैसे ही बॉयल आ जाए आपने चावलों का पानी जो है, आपके चावलों का पानी बॉयल होने लगे तो आपने इसमें चावल शामिल कर देना है और चावल शामिल करके थोड़ा ढक्कन दे के रखें और देन ढक्कन उठा के आपने इनका पानी ड्राई करना है। और इस टाइम पे आपने जो है गरम मसाला आधी चम्मच जो है डाल देनी है, डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और जो है सब्ज़ मिर्चें भी आपने जो हमने बारीक कटी हुई रखी थी वो शामिल कर देनी है और वो डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके आपने जो है इसके ऊपर साबित वाली जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो भी शामिल करेंगे। धनिया पुदीना आपने शामिल करना है और इसको हमने ढक्कन दे देना जी। अब हमने दम लगाकर इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देना है। देखें 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे, हिलाएंगे, अच्छी तरह से चावलों को हम मिक्स करेंगे। और जब चावल हमारे मिक्स हो जाएंगे तो हम इसको जो है एक बार और ढक्कन देकर दम लगाकर रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट बाद जब तक होते हैं तो मैंने यहाँ पे सोचा कि हम चिकन को अपने स्मोक दे दें। तो कोयले यहाँ पे मेरे पास मैंने गर्म किए और जो हमारा चिकन तैयार हो चुका है उसको स्मोक देंगे। चावल भी माशाल्लाह देखिए हमारे तैयार हैं। और अब हम चावलों को जो है प्लेटर में निकाल लेंगे और इसको जो है हम गार्निशिंग करेंगे। तो देखें चावल माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं और इसके ऊपर अभी जब हम चिकन रखेंगे तो ये और भी प्यारे लग रहे हैं। यकीनन आप लोगों के मुँह में पानी आ रहा होगा। तो आप लोग ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी, आप लोगों को पसंद आई है। तो मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें। आप लोग अपनी कीमती राय से मुझे लाजमी आगाह किया करें ताकि जो है मैं नेक्स्ट भी इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं और मैं कुछ न्यू ट्राई करूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो यहाँ पे माशाल्लाह देखिए मैंने गार्निशिंग कर दी है, सारी क्यूकम्बर, लेमन, ग्रीन चिली सब मैंने डाल दिया है। और इसके साथ मैंने रायता भी बनाया था जो है ना पुदीने वाला, तो वो भी ये देखें। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक नए ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।